नमस्कार। हमारा आज का टॉपिक है एंटीपार्टम हेमरेज। एंटीपार्टम हेमरेज क्या होता है? हेमरेज मीन्स ब्लीडिंग होना, और पार्टम मीन्स डिलीवरी और या फिर लेबर कह सकते हैं हम, और एंटी मतलब डिलीवरी से पहले। तो डिलीवरी से पहले जो ब्लीडिंग होती है वो कहलाती है एंटीपार्टम हेमरेज, और डिलीवरी के बाद जो ब्लीडिंग होती है वो कहलाती है पोस्टपार्टम हेमरेज। अब क्या है, एंटीपार्टम हेमरेज जो है उस ऑल्सो कॉल्ड APH, A फॉर एंटी, P फॉर पार्टम और H फॉर हेमरेज, ब्लीडिंग इन लेट प्रेगनेंसी। और क्या कहते हैं इसको? ब्लीडिंग इन लेट प्रेगनेंसी। और इसका एक नाम प्री पार्टम हेमरेज भी है। APH is defined as bleeding from or in the genital tract occurring from 24 weeks of pregnancy and prior to the birth of the baby। APH को कैसे डिफाइन किया गया है कि जेनाइटल ट्रैक्ट जो है वहाँ से या उसके अंदर ब्लीडिंग हो रही है, और ये कब हो रही है? 24 वीक प्रेगनेंसी के हो चुके हैं उसके बाद से, और प्रायर टू द बर्थ ऑफ द बेबी, बच्चे का जब जन्म हो रहा है उससे पहले तक जो ब्लीडिंग होती है वो कहलाती है APH। प्रेगनेंसी को 24 वीक हो चुके हैं, 24 वीक से स्टार्ट होके और बेबी के जन्म के पहले तक जो ब्लीडिंग होती है वो कहलाती है एंटीपार्टम हेमरेज। अब है देयर आर 4 डिग्री ऑफ एंटीपार्टम हेमरेज। यदि हम बात करें तो ये 4 डिग्री पे या 4 स्टेजेस कह सकते हैं इसकी हम एंटीपार्टम हेमरेज की। तो ये क्या क्या है? पहली स्टेज है स्पॉटिंग। स्पॉटिंग मीन्स स्टेन और स्पॉटिंग ऑफ ब्लड। यहाँ पर हम पढ़ेंगे अमाउंट ऑफ ब्लड लॉस कितना हुआ, और यहाँ पर हम स्टेज। तो स्पॉटिंग में क्या है? स्टेन आते हैं या तो ब्लड के, या फिर स्पॉटिंग होती है केवल ब्लड की थोड़ी मात्रा में। सेकंड आता है माइनर हेमरेज, मतलब कि कम हेमरेज। तो होता है ये लेस देन 50 ml, 50 ml से कम। तीसरा आता है मेजर हेमरेज। मेजर हेमरेज क्या है? 50 से 1000 ml विदाउट साइन ऑफ सर्कुलेटरी शॉक। ब्लीडिंग होती है या हेमरेज होता है तो शॉक की कंडीशन में जा सकता है पेशेंट। तो यहाँ पर 50 से 1000 ml ब्लीडिंग हो सकती है, जिसमें कि विदाउट शॉक होता है, सर्कुलेटिंग शॉक। अगला आता है मैसिव, जो सबसे ज़्यादा है, ये है ग्रेटर देन 1000 ml। ग्रेटर देन 1000 ml विद और विदाउट साइन ऑफ सर्कुलेटरी शॉक। इसमें सर्कुलेटरी शॉक के साइन हो भी सकते हैं और नहीं भी, विदाउट भी हो सकता है और विद भी सर्कुलेटिंग शॉक, और लेकिन इसकी ब्लीडिंग होती है ग्रेटर देन 1000 ml। तो इस तरह से पढ़ा हमने APH की स्टेजेस। स्पॉटिंग केवल स्टेन और स्पॉट ऑफ ब्लड, फिर माइनर हेमरेज लेस देन 50 ml, मेजर हेमरेज 50 to 1000 ml विदाउट सर्कुलेटरी शॉक, साइन ऑफ सर्कुलेटरी शॉक। नेक्स्ट है मैसिव हेमरेज ग्रेटर देन 1000 ml और विदाउट साइन ऑफ सर्कुलेटरी शॉक। नेक्स्ट हम पढ़ेंगे कॉजेस, इसके क्या क्या कारण होते हैं। प्लेसेंटा, जो इसके कारण में प्लेसेंटा प्रीविया होता है फर्स्ट। तो प्लेसेंटा प्रीविया क्या है? रेफर्स टू व्हेन द प्लेसेंटा ऑफ ए ग्रोइंग फीटस, जब ये यूट्रस है इसमें ग्रो कर रहा है फीटस, तो जो प्लेसेंटा होती है इज अटैच एबनॉर्मली, जहाँ पर इसको अटैच होना चाहिए वहाँ पर अटैच नहीं होके, मान लो यहाँ पर अटैच होना चाहिए ऊपरी लेवल पे यूट्रस पे, और वहाँ अटैच नहीं होके लो विद इन द यूट्रस, कहाँ पर अटैच हो जाती है? लो साइड में, सर्विक्स के पास में, या सर्विक्स को भी कवर कर लेती है कभी कभी ये। तो इसको कहते हैं हम प्लेसेंटा प्रीविया। प्लेसेंटा प्रीविया को हम पूरी तरह से, प्लेसेंटा प्रीविया एक टॉपिक पे वीडियो बनाएंगे, उसमें पढ़ेंगे। यहाँ केवल हम इसको देख रहे हैं कि ये क्या होता है। तो प्लेसेंटा प्रीविया क्या है? रेफर्स टू व्हेन द प्लेसेंटा ऑफ ए ग्रोइंग फीटस इज अटैच एबनॉर्मली लो विद इन द यूट्रस, यूट्रस में लोअर साइड पर अटैच हो जाती है एबनॉर्मली। तो यहाँ से जब फीटस पास होता है या फिर प्रेशर होता है तो यहाँ पर क्या होने लग जाती है? ब्लीडिंग होने लग जाती है। तो एक कॉज तो हो गया प्लेसेंटा प्रीविया। नेक्स्ट आता है प्लेसेंटल अब्रप्शन। प्लेसेंटल अब्रप्ट होना, अब्रप्ट होना मतलब कि प्लेसेंटा जो है वो
यूट्रस की वॉल से डी अटैच हो रही है पहले ही, डिलीवरी के पहले ही। तो प्लेसेंटल अब्रप्शन अकर व्हेन पार्ट ऑफ द प्लेसेंटा सेपरेट फ्रॉम द वॉल ऑफ द यूट्रस प्रायर टू टर्म, टर्म से पहले ही वो उससे सेपरेट हो रही है। इसको हम एब्रप्शियो प्लेसेंटी भी कहते हैं। प्लेसेंटा एब्रप्शन को एब्रप्शियो प्लेसेंटी भी कहते हैं। नेक्स्ट आता है एबनॉर्मल प्लेसेंटेशन। अब जो प्लेसेंटा है वो उसमें भी जो अटैच हो रही है वो यूट्रस से, तो उसमें भी उसमें कमी हो सकती है, अलग अलग तरीके से हो सकती है। कौन कौन से तरीके से हो सकती है? टाइप प्लेसेंटा एक्रेटा। प्लेसेंटा एक्रेटा मीन्स अटैच टू द आउटर मोस्ट पोर्शन ऑफ द मायोमेट्रियम। जैसे ये लेयर है यूट्रस की, तो सबसे अंदर होती है एंडोमेट्रियम, उसके बाद मायोमेट्रियम, उसके बाद पेरीमेट्रियम। तो ये क्या करती है? अटैच हो जाती है। जो प्लेसेंटा एक्रेटा है उसमें यूट्रस में जो मायोमेट्रियम है वहाँ पर ये आउटर मोस्ट लेयर पे अटैच हो जाती है प्लेसेंटा। दूसरा होता है प्लेसेंटा इनक्रेटा। प्लेसेंटा इनक्रेटा क्या है? इन्वेडिंग द मायोमेट्रियम, जो मायोमेट्रियम लेयर उसको इन्वेड कर जाती है ये प्लेसेंटा इनक्रेटा। नेक्स्ट आता है प्लेसेंटा परक्रेटा। परक्रेटा क्या होगी? इन्वेस्ट पास द मायोमेट्रियम इनटू द पेरीमेट्रियम। ये जो मायोमेट्रियम है उसको भी क्रॉस कर जाती है और यहाँ पर पेरीमेट्रियम में पहुँच जाती है। तो इस तरह से ये एबनॉर्मल प्लेसेंटेशन हो गए किसके? प्लेसेंटा के। तो ये कौन कौन से हैं? प्लेसेंटा एक्रेटा, प्लेसेंटा इनक्रेटा और प्लेसेंटा परक्रेटा। तो एबनॉर्मल प्लेसेंटेशन की वजह से भी क्या होता है? ब्लीडिंग होती है। एबनॉर्मल प्लेसेंटल शेप, यदि प्लेसेंटा की जो शेप है वो भी एबनॉर्मल हो तो भी ब्लीडिंग होती है। जैसे कि सर्कमवेलेट प्लेसेंटा, वाइलॉप्ड, इसमें 2 लोब बन जाती हैं प्लेसेंटा की। देन मल्टी लोब्ड और सक्सेंचुरेट प्लेसेंटा, इसमें काफ़ी सारी लोब बन जाती हैं प्लेसेंटा की। तो ये सब हो गए एबनॉर्मल प्लेसेंटल शेप। ये भी APH के कारण होते हैं। कौन कौन से? सर्कमवेलेट प्लेसेंटा, बाइलॉब प्लेसेंटा, मल्टीलोब और सक्सेंचुरेट प्लेसेंटा। नेक्स्ट आता है सर्वाइकल एक्ट्रोपियन। सर्वाइकल एक्ट्रोपियन सर्वाइकल से रिलेटेड डिजीज है, इसमें भी APH होता है। ये हम जब इसको सेपरेट पढ़ेंगे तब पढ़ेंगे। तो कॉजेज में हमने पढ़े प्लेसेंटा प्रीविया, जिसमें कि लो लेवल पे यूट्रस, प्लेसेंटा जो है यूट्रस में लो साइड में अटैच हो जाती है। प्लेसेंटल अब्रप्शन, जिसमें कि टर्म से पहले ही प्लेसेंटा अपनी जगह से सेपरेट हो जाती है। नेक्स्ट पढ़ा था हमने एबनॉर्मल प्लेसेंटल, जिसमें हमने पढ़े प्लेसेंटा एक्रेटा, प्लेसेंटा इनक्रेटा, प्लेसेंटा परक्रेटा। एबनॉर्मल प्लेसेंटल शेप और सर्वाइकल एक्ट्रोपियन। नेक्स्ट आते हैं साइन एंड सिम्टम्स। साइन एंड सिम्टम्स क्या होंगे? APH जैसे कि इसके नाम से ही है, हेमरेज, ब्लीडिंग। तो सबसे इम्पोर्टेंट साइन एंड सिम्टम यही होगा। APH ड्यू टू प्लेसेंटा प्रीविया वेजाइनल ब्लीडिंग इज पेनलेस। यदि हम प्लेसेंटा प्रीविया की बात करें तो वेजाइनल ब्लीडिंग होती है लेकिन वो पेनलेस होती है अधिकतर। और अब्रप्शियो प्लेसेंटा की बात करें या प्लेसेंटल अब्रप्शन की बात करें तो इसमें ब्लीडिंग होती है पेनफुल। अब आता है इन APH ड्यू टू प्लेसेंटल अब्रप्शन सिम्टम्स आएंगे वेजाइनल ब्लीडिंग, बैक पेन, यूटेराइन टेंडरनेस। यदि उसको यूट्रस के पार्ट को हम छूते हैं तो वहाँ पर दर्द होता है, टेंडरनेस रहती है, वो एरिया टेंडर रहता है। फर्मनेस इन द यूट्रस और एब्डोमेन, फर्म होगा वो, छूने पे सॉफ्ट नहीं लगेगा, फर्म लगेगा। तो ये हो गया APH में यदि प्लेसेंटल अब्रप्शन की वजह से हो रहा है तो ये सिम्टम्स आएंगे। वेजाइनल ब्लीडिंग, यहाँ पर बैक पेन होगा और यूटेराइन टेंडरनेस होगी और फर्मनेस इन द यूट्रस और एपिरप्शियो। तो प्लेसेंटा प्रीविया और APH में ये बहुत बड़ा अंतर है कि प्लेसेंटा प्रीविया में जो ब्लीडिंग होती है वेजाइनल ब्लीडिंग वो पेनलेस होती है, जबकि APH में वो पेनफुल होती है। ये कई बार क्वेश्चंस कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशंस में भी आता है।
इसके अलावा साइन एंड सिम्टम्स में हार्ट रेट बढ़ी हुई होगी, बीपी कम होगा, किसकी वजह से, ब्लीडिंग की वजह से। उसके अलावा ब्रीदिंग में प्रॉब्लम होना, ये सब जो सिस्टमेटिक साइन एंड सिम्टम्स हैं वो उसमें आएंगे। नेक्स्ट आता है कॉम्प्लिकेशन। कॉम्प्लिकेशन क्या क्या होंगी एपीएच की वजह से, तो प्री मैच्योर लीवर हो जाएगा, जब प्लेसेंटा ही डी अटैच हो जाएगी या प्लेसेंटा से ही ब्लीडिंग स्टार्ट हो जाएगी, तो प्लेसेंटा ही क्या होती है, बेबी को जिंदा रखती है यूट्रस में, तो इसकी वजह से क्या हो जाएगा, प्री मैच्योर लीवर। बाकी है डिसएमिनेटेड इंट्रावेस्कुलर कोगुलोपैथी, क्योंकि वहाँ पर जो प्लेसेंटा प्रीविया या अवरप्शो प्लेसेंटी है उसकी वजह से या ब्लीडिंग की वजह से कोगुलेशन जो है वो डिस्टर्ब हो जाता है, वहाँ पर क्लॉटिंग फैक्टर इकट्ठे हो जाते हैं और पूरी बॉडी के जो क्लॉटिंग फैक्टर हैं वो क्या हो जाते हैं, डिस्टर्ब हो जाते हैं। उससे क्या होता है, डिसएमिनेटेड इंट्रावेस्कुलर कोगुलोपैथी हो जाती है। एक्यूट किडनी इंजरी, यदि ब्लीडिंग का सिस्टम जो है अफेक्टेड हो रहा है, हेमरेज हो रहा है, तो जो हार्ट है वो भी अफेक्टेड होगा और अल्टीमेटली किडनी भी अफेक्टेड होगी। नेक्स्ट है पोस्टपार्टम हेमरेज, यदि किसी पर्सन के या लेडी के एंटीपार्टम हेमरेज होता है तो उसको पोस्टपार्टम हेमरेज के चांसेस भी बढ़ जाते हैं। इसके अलावा ब्लीडिंग की वजह से क्या होगा, ज़्यादा होने से एनीमिया हो जाएगा उसको, और क्या हो जाएगा, इन्फेक्शन हो जाएगा। नेक्स्ट फीटल कॉम्प्लिकेशंस में क्या होंगे, फीटल में फीटल हाइपोक्सिया, प्रॉपर उसको ब्लड प्राप्त नहीं होता, उसकी वजह से हाइपोक्सिया हो जाएगा, ऑक्सीजन की कमी। फीटल ग्रोथ क्या होगी, रेस्ट्रिक्टेड होगी, पोषण पूरा नहीं मिलने से ग्रोथ पे इफेक्ट पड़ेगा। प्री मैच्योरिटी होगी और फीटल डेथ के भी चांसेस होंगे। तो ये हो गए कॉम्प्लिकेशन ऑफ एपीएच। एक बार वापस से देख लेते हैं इसको। प्री मैच्योर लेबर, DIC या डिसएमिनेटेड इंट्रावेस्कुलर कोगुलोपैथी, एक्यूट किडनी इंजरी, पोस्टपार्टम हेमरेज, एनीमिया, इन्फेक्शन। फीटल कॉम्प्लिकेशन में है फीटल हाइपोक्सिया, फीटल ग्रोथ रेस्ट्रिक्शन, प्रीमेच्योरिटी एंड फीटल डेथ। नेक्स्ट आएगा डायग्नोसिस। डायग्नोसिस कैसे करेंगे हम, फुल ब्लड काउंट करेंगे, ग्रुप एंड क्रॉस मैच करेंगे कि यदि ब्लड की ज़रूरत हो तो हम उसको पेशेंट को ब्लड दे सकें, उसका ब्लड ग्रुप और क्रॉस मैच। LFT लीवर फंक्शन टेस्ट, लीवर फंक्शन टेस्ट भी इसमें डिरेंज हो जाते हैं तो इसलिए इनको देखना होगा हमें। KFT किडनी पे इफेक्ट डालता है, इसलिए किडनी फंक्शन टेस्ट। नेक्स्ट कोगुलेशन स्टडीज़ हैं जैसे कि PT, APTT, ये सब चीज़ें हमने देखनी होंगी, इंक्लूडिंग फाइब्रिनोजन। अल्ट्रासाउंड करना होगा उसका और देखना होगा कि प्लेसेंटा लो लाइंग तो नहीं है, प्लेसेंटा प्रीविया तो नहीं है, या और क्या प्रॉब्लम है, फीटल मॉनिटरिंग करनी होगी। तो इस तरह से ये हमें डायग्नोसिस करना होगा, जिसमें कि फुल ब्लड काउंट, ग्रुप एंड क्रॉस मैच, LFT, KFT, कोगुलेशन स्टडीज इंक्लूडिंग फाइब्रिनोजन, USG, फीटल मॉनिटरिंग, CTG। नेक्स्ट आता है मेडिकल मैनेजमेंट। तो इसका जो APH का मैनेजमेंट होता है वो मेनली जो उस पर डिपेंड करता है कि प्लेसेंटा प्रीविया है या एब्रेप्शियो प्लेसेंटी है या और क्या है, लेकिन यहाँ पर हम एक जनरल क्या क्या मैनेजमेंट में आते हैं वो पढ़ेंगे, और जो स्पेसिफिक ट्रीटमेंट है वो जो हम प्लेसेंटा प्रीविया और एब्रेप्शियो प्लेसेंटी टॉपिक कवर करेंगे तो उसमें पढ़ेंगे। सबसे पहले आता है मेडिकल मैनेजमेंट पे असेसमेंट, असेस करना। मैटरनल असेसमेंट में क्या क्या होगा, साइन ऑफ शॉक देखेंगे, साइन एंड सिम्टम्स ऑफ शॉक क्या है, पल्स रेट चेक करेंगे, ब्लड प्रेशर चेक करेंगे, यूटेराइन पैल्पेशन करेंगे, लेकिन कैसे करेंगे उसको, बहुत ही जेंटली, क्योंकि ब्लीडिंग होती है और टेंडरनेस होती है तो जेंटली ही हम उसको चेक करेंगे। तो साइन ऑफ शॉक, पल्स रेट, ब्लड प्रेशर और यूटेराइन पैल्पेशन। नेक्स्ट आता है फीटल असेसमेंट। फीटल असेसमेंट में हम क्या देखेंगे, फीटल हार्ट रेट। इसके अलावा हम ब्लीडिंग असेस करेंगे कि उसकी कितनी ब्लीडिंग हो रही है। IV कैनुलेशन
करेंगे उसको, IV फ्लूइड्स देंगे अकॉर्डिंग टू ऑर्डर, एनाल्जेसिक देंगे पेन की कंडीशन में, ऑक्सीजन इनहेलेशन, ऑक्सीजन देंगे। कंटिन्यू ऑब्जर्वेशन ऑफ वाइटल साइंस, वाइटल साइंस को कंटिन्यूसली ऑब्जर्व करेंगे, मॉनिटर करेंगे और चार्ट करेंगे। इंसर्ट यूरिनरी कैथेटर, यूरिनरी कैथेटर इंसर्ट करेंगे। ब्लड ट्रांसफ्यूजन की ज़रूरत है तो ब्लड ट्रांसफ्यूजन देंगे। मैनेजमेंट ऑफ DIC, DIC हुआ है पेशेंट को तो DIC का मैनेजमेंट होगा। इफ फीटल डिस्ट्रेस, यदि फीटल डिस्ट्रेस होता है तो अर्जेंट डिलीवरी ऑफ बेबी होगी। नो वेजाइनल एग्जामिनेशन should be done attempted at least until a placenta previa is excluded, जब तक कि हमें पता नहीं चल जाए कि placenta previa है या नहीं है। यदि placenta previa है तो वेजाइनल एग्जामिनेशन नहीं होगा, क्योंकि उससे क्या होगा, प्लेसेंटा डीअटैच हो जाएगी और इमरजेंसी कंडीशन हो जाएगी। तो ये कई बार क्वेश्चन पूछा जाता है कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन में कि यदि प्लेसेंटा प्रीविया है तो हम वेजाइनल एग्जामिनेशन करेंगे या नहीं, तो हम नहीं करेंगे। नेक्स्ट आता है, विद एवरी एपिसोड ऑफ ब्लीडिंग ए रीसस नेगेटिव वुमेन शुड हैव ए क्लीहॉन्स टेस्ट एंड बी गिवन प्रोफाइलेक्टिक एंटी-डी इम्यूनोग्लोबुलिन। तो जो ब्लीडिंग का एपिसोड होता है उसमें हम चेक करते हैं कहीं RH नेगेटिव तो नहीं है वुमेन, यदि वो है तो उसके लिए एंटी-डी इम्यूनोग्लोबुलिन उसको प्रोफाइलेक्टिकली पहले ही दे दिया जाता है। तो इस तरह से हमने देखा मेडिकल मैनेजमेंट में, असेसमेंट में पहले मैटरनल असेसमेंट जिसमें हमने साइन ऑफ शॉक, ब्लीडिंग, पल्स रेट, ब्लड प्रेशर, यूटेराइन पैल्पेशन। फीटल असेसमेंट में फीटल हार्ट रेट चेक करना। नेक्स्ट IV कैनुलेशन करना, IV फ्लूइड देना, एनाल्जेसिक, ऑक्सीजन। देन कंटिन्यू ऑब्जर्वेशन ऑफ वाइटल साइंस, इंसर्ट यूरिनरी कैथेटर, ब्लड ट्रांसफ्यूजन, मैनेजमेंट ऑफ DIC। यदि फीटल डिस्ट्रेस है तो अर्जेंट डिलीवरी ऑफ द बेबी। नो वेजाइनल एग्जामिनेशन शुड बी अटेम्प्टेड इन केस ऑफ प्लेसेंटा प्रीविया। और यदि RH नेगेटिव वुमेन है तो एंटी-डी इम्यूनोग्लोबुलिन एज ए प्रोफाइलेक्टिक। तो आज का हमारा वीडियो था एंटीपार्टम हेमरेज में, और ये एक हमने जनरल इसका यहाँ पर देखा है कि किस तरह से होता है, ये क्या कारण होते हैं। इसके बाद में हम अब्रप्शियो प्लेसेंटी और प्लेसेंटा प्रीविया के बारे में पढ़ेंगे। यदि ये वीडियो आपको पसंद आता है तो इसको लाइक करें,